सोना और चांदी के भाव में एक दिन के दौरान भारी गिरावट आई है। शुक्रवार रात कमोडिटी मार्केट बंद होने तक चांदी के भाव 16,000 से ज्यादा टूट चुके थे, जबकि सोने के दाम में भी करीब 4,000 रुपए तक की गिरावट आई थी। सोना अचानक इतना क्यों गिर गया? क्या ये सिर्फ एक दिन की गिरावट है या फिर आगे सोना और सस्ता हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। दरअसल इस बार सोने की कीमतों में गिरावट का कनेक्शन भारत से ज्यादा अमेरिका से है। रिपोर्ट के मुताबिक सोना 3.4% तक गिरा, जो करीब 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट बताई गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अमेरिका का मजबूत जॉब्स डेटा, जिसके बाद बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर दोनों चढ़ गए। अब आसान भाषा में पूरा मामला समझ लेते हैं। देखिए, सोना ऐसी चीज है जो आपको ब्याज नहीं देता, यानी अगर आपके पास सोना है तो उससे हर महीने इंटरेस्ट इनकम नहीं आती। लेकिन अगर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि डॉलर एसेट्स में पैसा लगाकर फिक्स रिटर्न मिल सकता है। ऐसे में गोल्ड की चमक थोड़ी कम हो जाती है। इस बार अमेरिका में मई महीने में 1,72,000 जॉब्स बनी, जबकि मार्केट को करीब 80 से 85,000 जॉब्स की उम्मीद थी। यानी नौकरियों का जो डेटा था उम्मीद से काफी मजबूत आया। बेरोजगारी दर भी 4.3% तक स्टेबल रही। अब सवाल यह है कि नौकरियां बढ़ने से गोल्ड क्यों गिरता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा का मतलब है कि अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ रही। जब अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है तो फेडरल रिजर्व यानी जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, इंटरेस्ट रेट घटाने का दबाव उस पर कम हो जाता है। बल्कि मार्केट को ये डर लगने लगता है कि अगर महंगाई बनी रही, ऑयल प्राइसेस ऊपर रहे और जॉब्स मार्केट मजबूत रहा तो फेड रेट कट की जगह रेट हाइक भी कर सकता है, रेट बढ़ा सकता है, और यही गोल्ड के लिए नेगेटिव है। गोल्ड को आमतौर पर फायदा तब होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद हो, क्योंकि तब बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन जब रेट्स बढ़ने की संभावना बनती है तो उल्टा होता है, गोल्ड पर दबाव आता है और रेट कम हो जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रेडर्स ने दिसंबर तक फेड की जो 0.25% रेट हाइक की संभावना थी वो फुल्ली प्राइस इन कर ली और अक्टूबर तक हाइक की संभावना 60% देखने लगे। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो गोल्ड के रेट गिरने का था वो ये भी रहा, डॉलर। देखिए, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ट्रेड होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी करेंसीज वाले बायर्स के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है। इससे डिमांड कम होती है और प्राइस पर प्रेशर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स भी 0.6% तक ऊपर गया। तीसरा फैक्टर है बॉन्ड यील्ड्स। जब यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में गोल्ड जो ब्याज नहीं देता थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए गोल्ड को इस बार डबल प्रेशर मिला। एक तरफ डॉलर मजबूत हुआ, दूसरी तरफ यील्ड्स ऊपर रही। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, यूएस, ईरान या हॉर्मुज जैसी जो है परिस्थितियां आती हैं तो गोल्ड को सेफ हेवन डिमांड मिलती है, यानी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, रेट ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इस बार टेंशन ने ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ा दी, यानी मार्केट ने सोचा कि अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ी तो जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो रेट हाई कर देगा या और बढ़ा देगा। यही बात गोल्ड के खिलाफ चली गई और जिसकी वजह से सोने में जो है गिरावट देखने को मिली उसके रेट में। अब सवाल यह है कि आगे भी सोना गिरेगा? इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है, क्योंकि देखिए इसके लिए 3 सिनेरियो समझने पड़ेंगे। पहला सिनेरियो तो यह है कि अगर अमेरिका में जो जॉब्स डेटा है, नौकरियों का डेटा है, वो मजबूत रहा, यानी जॉब्स ज़्यादा रहीं, इन्फ्लेशन हाई रहती है यानी महंगाई ज़्यादा रहती है, और जो फेडरल रिजर्व है वो रेट हाइक की बात मजबूत होती है उसकी, तो गोल्ड में और प्रेशर दिख सकता है। ऐसे में इंटरनेशनल गोल्ड और एमसीएक्स गोल्ड दोनों में करेक्शन जारी रह सकता है, यानी रेट कम हो सकते हैं। एक और सिनेरियो ये है कि अगर आने वाले डेटा में यूएस इकोनॉमी कमज़ोर दिखती है, महंगाई नीचे रहती है और फेड रेट कट की उम्मीद वापस बनती है तो गोल्ड फिर बाउंस कर सकता है, फिर से इसके रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि लो रेट गोल्ड के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। अब तीसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर
जो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे ऑयल सप्लाई या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक और बड़ा संकट आ जाता है, तो सेफ हेवन बाइंग लौट सकती है, यानी सुरक्षित निवेश वाला सोना लोग या जो इन्वेस्टर्स है वो खरीद सकते हैं। उस स्थिति में रेट्स का जो प्रेशर होने के बावजूद गोल्ड में तेज़ी आ सकती है। अब भारत के हिसाब से एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो रुपया वर्सेस डॉलर है। अगर ग्लोबल गोल्ड गिरता है लेकिन रुपया कमज़ोर हो जाता है तो भारत में जो सोने के दाम हैं वो उतने ही तेज़ी से नहीं गिरेंगे, क्योंकि भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है और पेमेंट जो है वो डॉलर में होती है। इसलिए जो भारतीय बायर्स हैं उन्हें सिर्फ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस नहीं बल्कि जो रुपए की चाल है वो भी देखनी चाहिए। अब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो गिरावट आपके लिए अच्छा मौका बन सकती है, लेकिन एक ही दिन में बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। अगर शादी या फैमिली फंक्शन के लिए खरीदना ज़रूरी है तो थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग यानी किस्तों में खरीदारी बेहतर अप्रोच हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड में भी वोलेटिलिटी होती है, यानी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। गोल्ड हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, कभी डॉलर, कभी फेड, कभी इन्फ्लेशन और कभी युद्ध, इन सब का असर कीमतों पर पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि सोना इसलिए गिरा अचानक से क्योंकि अमेरिका का जो नौकरियों का डेटा था वो मजबूत आया। मजबूत डेटा से जो फेडरल रिजर्व का रेट हाइक की उम्मीद थी वो बढ़ गई। रेट हाइक की उम्मीद से डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए और डॉलर यील्ड के दबाव में गोल्ड के दाम जो हैं वो नीचे आए।